अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 22, बेघर और बेसहारा लोगों के लिए पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना। 2005 के यूएन के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में बेघर व्यक्तियों या परिवारों की संख्या 100 मिलियन बताई जाती है। हैबिटाट ने दर्शाया है कि तकरीबन 1.6 बिलियन लोगों के पास पर्याप्त आवास की कमी है और 2021 में विश्व आर्थिक मंच ने दर्ज किया है कि 150 मिलियन लोग विश्व भर में बेघर हैं। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश में, खासकर न्यूयॉर्क जैसे शहरों में, अक्सर ये लोग अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं और इनके पास ऐसी कोई जगह नहीं होती जिसे वो अपना घर कह सकें। मजबूरन उन्हें गलियों में भीख मांगनी पड़ती है। यह समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में बिना रोटी, कपड़ा और मकान के जूझने वालों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं और उनकी परवाह करते हैं। यशायाह 58:7 परमेश्वर के लोगों से आह्वान करती है कि भटकते हुए गरीबों को आश्रय दें, उनके शरीर को ढकने के लिए कपड़े दें। परमेश्वर का हृदय अपने स्वरूप में बने हुए लोगों को ऐसे अभाव में पीड़ित देख द्रवित हो उठता है। वे चाहते हैं कि हम सब ऐसे कठिन परिस्थिति में जीने वालों के उत्थान के कार्य में सहभागी बने। इनकी अनदेखी हमारी प्रार्थना को बाधित करती है। अगर एक ईसाई एक बेघर की जरूरतों को देख रेख की पहल करे तो ऐसे पीड़ितों की संख्या में काफ़ी कमी हो सकती है। अक्सर हम इन कार्यों को अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी नहीं समझते, परंतु याकूब के 2 अध्याय 15 से 17 पद कड़ी शब्दों में यह आह्वान करता है कि कार्य के बगैर विश्वास बेकार और मृत है। यीशु मसीह की सेवकाई लगातार समाज द्वारा उपेक्षित और हाशिए पे रखे हुए लोगों पर केंद्रित था। कई लोग अपने परिवारों द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर सड़कों पर भीख मांगते या भटकते पाए जाते हैं, पर कुछ खुद की करनी से भी बेघर हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर सभी लोगों की सुध लेने के लिए हमें कहते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ प्रभु के प्रेम और करुणा को बांटें। आइए हम विशेष रूप से ऐसे सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करें जो बेघर और बेसहारा लोगों को आश्रय देते हैं। ऐसा होने पाए कि हर विश्वासी मत्ती 25 का 35 से 40 के अनुसार क्रिस्तीय प्रेम और अनुकंपा को दयालुता के कार्य से प्रदर्शित करें, जैसे कि भूखे को भोजन देना, बेघर को शरण और शरीर ढकने के लिए वस्त्र, क्योंकि एक दिन हम इन सभी बातों के लिए परमेश्वर को जवाब देंगे। हम सब इस खास सेवकाई को नज़रअंदाज न करें और प्रभु इस क्षेत्र में अपने प्रेम और अनुकंपा के राज्य को फैलाने के लिए कई सेवकों का अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आप में बहुतायत पाने के लिए हम आपके आभारी हैं, परंतु आज भी ऐसे कई हैं जिनके पास रोटी, कपड़ा और एक छत जैसे ज़रूरतों का बुनियादी अभाव है, जो आपको दुखी करती है। इस भागदौड़ के दुनिया में हमें आपकी दृष्टि और हृदय दीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों को हम पहचान सकें
और उदार दिल से उनकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें। आपके प्रेम और कृपा से हमें सामर्थ्य दें ताकि ज़रूरतमंद की सेवा द्वारा आपकी सेवा कर सकें। प्रभु, उन लाखों लोगों को मदद और सुरक्षा प्रदान करें जो सर छुपाने के लिए जगह तलाश रहे हैं। यकीनन हम सब की मदद नहीं कर सकते, फिर भी कम से कम एक पीड़ित इंसान की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें एक परिवार के नाते अपने आशीष का जरिया बनाएं। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।